प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल कुम्हारीवाला बहुत तालियां भी बजाई जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, मुहतरम असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा साहब को आपने इसीलिए बुलाया था कि आप लोगों को चंद एक नसीहत है। बेटा, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं सुनना तो बैठ जाते हैं। ये 10th क्लास का आज लास्ट डे है स्कूल में। हो सकता है कि कोई ऐसी बात किसी बच्चे के ज़हन में बैठ जाए और वो उसी एक बात पर अमल करते हुए पूरी जिंदगी कामयाबी से गुजारे। तो मतलब ये नहीं है कि ये शामियाने लगा दिए हैं और आप लोगों को खाना खिलाकर भेज देना है। आप लोगों ने चंद लम्हात यहाँ गुजारे हैं और आप जिस काम में लगे हुए हैं, अल्लाह पाक आप लोगों को इस काम में कामयाबी अता फरमाए। तो जरा सुन लेंगे तो अच्छा होगा, वरना एक आध बच्चा भी मेरी बात सुन लेगा तो भी मैं खुश हूँगा कि चलो चंद एक लोगों ने तो बात सुनी है। तो ख्वाजा साहब को इसीलिए बुलाया जाता है कि आप लोगों को दानिशमंदाना बातें बताते हुए कुछ गाइड कर रहे हैं। उन्होंने तो पूजे में दरिया को बंद कर दिए हैं। इंतहाई सबक आमोज कहानियाँ आप लोगों को इसीलिए सुनाई हैं कि शायद आप लोगों की जिंदगी समझ जाए, क्योंकि इस कौम, इस मुल्क या अपने इलाके का सरमाया तो आप ही हैं। आप ही लोगों ने अपने इलाके को, अपने सूबे को, अपने मुल्क को संभालना है। ये पहले वाले तो चले जाएंगे और ये है कि तरबियत करने वाले अगर सही तरीके से अपनी आने वाली नस्ल की तरबियत कर जाएं तो हो सकता है कि आपके अच्छे कामों की वजह से उन लोगों को सवाब मिलता रहे कि ठीक है जी, वो जो बीज बोकर आए थे वो फल देने लगे हैं, लिहाजा इनके खाते में कुछ बढ़ा दिया गया। मकसद ये है। तो काफी पूरा साल असातिज़ा कराम ने अपनी पूरी हिम्मत के साथ हाथ पैर मारे आप लोगों के लिए। आप लोग भी देखते रहते हैं, इतने नासमझ आप लोग नहीं हैं कि हमारे इदारे में क्या हो रहा है और कैसे काम हो रहा है। तो मैं सुनता रहता हूँ कि फलां जगह से बच्चे आ रहे हैं हमारे स्कूल में, फलां जगह से बच्चे आ रहे हैं। हकीकतन एक दिन मैं इस इलाके की तरफ गया हूँ किसी काम की गरज से, तो जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो उससे आगे से भी 4-5 किलोमीटर के इलाके से हमारे स्कूल में बच्चे आते हैं, जबकि उनके रास्ते में 8-10 स्कूल वाक़े हैं, उनको छोड़कर वो आ रहे हैं। मैंने अपने दिल में ये सोचा कि इतनी दूर से अगर बच्चे हमारे पास आ रहे हैं तो ज़ाहिर है उनके दिल में कोई उम्मीद है, वो कुछ करना चाहते हैं, वरना उनके रास्ते में इतने ज्यादा स्कूल है, वो वहां पढ़ लेंगे। अगर वो हमारे स्कूल का नाम सुनकर यहाँ पहुंचते हैं तो हमें क्यों ना इनके लिए पूरी भरपूर मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ से रोजी हासिल कर रहे हैं, हमें तनख्वाहें मिल रही हैं। हमारी गवर्नमेंट हमारे टैक्सेस से, आप लोगों के वालिदैन की कमाई के टैक्सेस से हमें तनख्वाह दे रही है, तो हम क्यों ना, फायदा तो अपना ही करना है। जिसने जितना काम करना है उसने अपने लिए ही करना है, किसी के लिए कोई भी नहीं करता। अगर वो यहाँ नेक नीयती से काम कर रहा है
तो वो ये नहीं है कि किसी पर कोई एहसान कर रहा है। एहसान किसी पर कोई नहीं कर सकता और ना ही किसी में हिम्मत है। वो अपनी जात के लिए कर रहा होता है कि इस दुनिया में और आखिरत में उसका कोई शायद वसीला बन जाए। वैसे मुझे बड़ी खुशी हुई है जो ख्वाजा साहब लोगों ने आप लोगों को बताया कि 1700 बच्चे उस इम्तिहान में शामिल थे। पीजीसी जिन्हें जो दिया है इम्तिहान में 1700 बच्चों में अगर हमारे बच्चा पहली पोजीशन पर है तो ये बड़े एहसास की बात है यार। वही बात कि रक्षा गाड़ी साइकिल वो अगर उसके एक पहिए में कोई खराबी हो तो वो सफर तय नहीं कर सकता, वहीं पर रोक लेता है। वो ये वजह है कि वो जो बच्चे हैं वो बड़े मेहनती हैं, सालसा ने काम किया और उनके वालिदैन ने उनकी पीछे से देखभाल रखी है। वो पूछते रहते थे कि हमारा बच्चा किस पोजीशन पर है, कैसे पढ़ रहा है, क्या ये कुछ कर सकेगा नहीं कर सकेगा। तो हम लोग भी अपने तरीके से उनको गाइड करते रहे और बच्चों ने मेहनत की। आज यहाँ पे भी उनका नाम लिया जा रहा है और देख लेना कि उनका तज़किरा और इदारों में भी होगा, क्योंकि आज वहाँ पे सारे इदारों के सरबराह भी मौजूद होंगे या उनके नुमाइंदे भी मौजूद होंगे। वो जाकर बताएंगे कि फलां इदारे के इतने स्टूडेंट थे, उन्होंने भी यहाँ पे ऐसी कारकर्दगी दिखाई है। तो आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए और अपने जो बच्चे हैं, मतलब है आपके छोटे भाई हैं, रिश्तेदार हैं, उनके लिए आप माशाअल्लाह राह बने, उनको उनके लिए नमूना बने कि फलां के बच्चे ने इतने नंबर हासिल किए और फलां पोस्ट पर चला गया। भी देखा गया कि ये काम चलता है। हमारे इलाके में तो एक बंदा नौकरी पर लगा था और पूरे इलाके के लोगों ने अपने बच्चों से काम छुड़वा कर दरिया से, मेरा तल्लक है दरिया के बिल्कुल किनारे पर मैं रहता हूँ, वहाँ पढ़ाई लिखाई का कोई इतना सफर नहीं है। क्यों कि वो लोग अपने एक आपकी उम्र के बच्चे को 100 भैंस दे दें तो वो सारा दिन उनको चरा कर लाता है और 100 भैंस का आप प्रॉफिट देख लें एक दिन का, तो उनको क्या जरूरत है पढ़ने की। लेकिन उन्होंने स्टेटस देखा, म्यार देखा कि वो जनाब अफसर लगा है और उसके साथ गाड़ियां आती हैं, लोग उनको सल्यूट करते हैं। हम जाते हैं तो हमें थाने दरबारे तहसील में धक्के खाने पड़ते हैं, तो हमें भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और वो पढ़ा रहे हैं, वहाँ एक 2 इदारे काम कर रहे हैं और बड़े एक्टिव इदारे हैं और उनमें बच्चे पढ़कर अच्छी पोस्टों पर जा रहे हैं। वो दरिया आप लोग तो शहर में रहते हैं, ये शहर है जिसको अर्बन एरिया आपने शहरी आबादी है, वहाँ तो कोई सहूलतें नहीं। तो बात करने का मकसद है कि आप लोग अगर अपने छोटों के लिए नमूना बनेंगे तो ज़रूर वो भी सही रास्ते पर आकर। और माशरे में पहले भी हम लोग वहाँ असेंबली में आप लोगों को चंद एक बातें बताते रहते हैं कि माशरे में इस तरह से आप लोगों ने जिंदगी गुजारनी है कि कोई आप गुजरे रास्ते से और वो आबादी वाला बैठे हुआ ये ना कहे कि ये फलां का बच्चा है और बड़ा लाठी, बल्कि ये तारीफ करे कि यार वो जो बच्चा जा रहा है या वो आदमी जो जा रहा है किसी अपने बाप का ही बेटा है, तारीफ करे। गालियां तो खाना कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है, आप कोई भी गलत काम करेंगे तो गाली फौरी तौर पर मिल जाएगी। तारीफ करवाना मुश्किल होता है और इस माशरे में रहकर इज्जत से जिंदगी गुजारना वही गुजार सकता है जो इस राह पर चलेगा जिसके लिए गवर्नमेंट ने इतने अरबों खरबों के इदारे, ये करोड़ से ऊपर तो हमारे इदारे पर पैसा लगा चुका है। ये जो इमारतें देख रहे हैं, जमीन देख रहे हैं, करोड़ क्या है, 2-4 करोड़ की बात करें, 77 लाख की तो वो एक बिल्डिंग बनी थी। तो देखिए कि कितने पैसे इन्वेस्ट कर रही है और हर बच्चे पर महाना जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है वो डाटा तो मैंने नहीं देखा, कहते हैं 5-6 हज़ार या 7 हज़ार रुपए एक बच्चे पर गवर्नमेंट के इदारे में जो बच्चा पढ़ रहा है उस पर खर्चा आ रहा है।
1 लाख के राउंड अबाउट असातिज़ा की तनख्वाहें हैं, तो इतना तो होगा खर्चा। आप इतनी ज्यादा फीस अदा करके पढ़ रहे हैं और आपको इतने ज्यादा कामयाब असातिज़ा मिल रहे हैं, फिर भी आप लोग अगर नाकामी की तरफ जाते हैं और इस सहूलत से फायदा नहीं उठाते, तो मैं समझता हूँ कि बड़े बदकिस्मत हमारी कौम होगी और हम बड़े बदनसीब लोग होंगे। गवर्नमेंट के इदारे इस वक्त पूरे तरीके से काम कर रहे हैं। वहाँ जो हमारा बच्चा पोजीशन पर खड़ा है उसमें ये नहीं है, उसमें वो इदारे, उन इदारों के बच्चे भी शामिल हैं जिनकी 10-15 हज़ार महीने की फीस है, प्रीमियर वगैरह और ये अलबदर वगैरह, वो बच्चे शामिल हैं। लेकिन एजाज की बात है कि अगर गवर्नमेंट के स्कूलों के बच्चे उनमें शामिल हैं तो गवर्नमेंट के स्कूल फिर अच्छे हैं। और मिलता हमें क्या है, जिनका बच्चा जो 8वीं में नंबर ले गया कहते हैं जनाब ले चले इसको शहर, ये तो कोई हीरा है, इसको शहर ले चले, वहाँ किसी इदारे में पढ़ाते हैं। भाई खुदा के लिए आप मुवाजना तो कर लें कि यहाँ किस लेवल के उस्ताद बैठे हैं और किस तरह काम कर रहे हैं, वहाँ किस लेवल के हैं। जिनको नौकरी नहीं मिलती वो प्राइवेट इदारे में जाकर व्यस्त हो जाता है, सीधी साधी बात है। जिनको नौकरी नहीं मिलती, जिसके नंबर कम होते हैं, वो प्राइवेट इदारों में काम करते हैं, वहां पढ़ाकर आप ये लोग खुश होते हैं। और जो पूरे मेरिट के साथ नंबर लेकर वहाँ मेरिट लिस्ट लगी, फिर असातिज़ा की स्क्रूटनी हुई और फिर वो रिक्रूट होकर यहाँ पहुँचे, तो ये बड़े इदारे हो गए, बुरे इदारे हो गए। हमें इस किस्म का स्टफ मिलता है, उसके बावजूद कराम अपनी काबिलियत के बलबूते पर काम करते हुए अगर रिजल्ट देते हैं तो ये बड़ी हिम्मत की बात है। और हमारा इदारा अपनी रिवायत को कायम रखते हुए इसको साल हर साल ऊपर से ऊपर ले जा रहा है। आप देख लें कि पहले हम 800 नहीं क्रॉस करते थे, फिर 900 नहीं क्रॉस करते थे, बस ख्वाहिश थी कि हम जनाब ऊपर से ऊपर आए, क्योंकि गुजरते हुए सालों के साथ साथ बच्चों के स्कोर भी बढ़ना शुरू हो गए थे। तो हम लोगों ने भी अपना काम जारी रखा। बाकी इदारों के साथ हमारा बिल्कुल सही मुकाबला है। जो वो नंबर लेते हैं उससे 1-8 नंबर ऊपर नीचे हमारे भी आते हैं। और ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो भी हमारा बाकी सब के बराबर होता है, बल्कि अच्छा होता है। तो प्यारे बच्चों, मेरी ये चंद बातें हैं जिन पर अगर आप लोग कुछ थोड़ा गौर कर लें तो मेरा ख्याल है कि हमारा माशरा और मुल्क को हम तरक्की कर सकता है। नेक नीति से काम करना है, माशरे के लिए अच्छा इंसान साबित होना है, माशरे के लिए राहत का सबब बनना है, तकलीफ का नहीं सबब बनना। ये ना हो कि कोई आप ऐसी हरकत करें और लोग आपके असातिज़ा को गालियाँ देंगे। ये अक्सर लोग छोले देते पड़े हुए हैं जिन्होंने काम नहीं किया, वो यही कह रहे थे कि असातिज़ा को लाना ये असातिज़ा ही मेरा काम है। और मेरी सबसे अहम बात है कि एक खराबी अभी शुरू होने वाली है, शायद आज शुरू हो जाए या कल शुरू हो जाए, वो है PSL, जिसने आप लोगों को, मैं बचपन से आज मेरी 35-40 साल उम्र हो चुकी है, मैं ये मैच सुनता आ रहा हूँ, कभी कभार मौका मिले तो देखता भी हूँ। मैं खुद एक खिलाड़ी रह चुका हूँ, मैं एथलेटिक्स में भी बड़ा भरपूर तरीके से हिस्सा लेता था, मैं कबड्डी भी खेलता था, मैं खेलों को पसंद करता हूँ। लेकिन इम्तिहानात के दिनों में अगर आप लोग अपने पेपर को